Hello friends, are you confused about the pronunciation of resume and curriculum vitae? And do you also want to know the differences among resume, curriculum vitae and biodata? If your answer is yes, this video is for you. Hi guys, my name is AK Tyagi and you are watching ASL Institute of English Language. तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि resume, that's called the resume, biodata and curriculum vitae को किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट गोइंग। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द फर्स्ट वर्ड इज रिज्यूम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रिज्यूम क्यों बोल रहा हूँ? इफ यू प्रोनाउंस इट रिज्यूम, इट मीन्स टू रिटर्न एंड और बिगिन समथिंग। आई मीन दैट मीन्स आफ्टर अ इंटरप्शन, सपोज समथिंग स्टॉप्स एंड रीस्टार्ट, दैट मीन्स द रिज्यूम। तो अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन रिज्यूम कर रहे हैं तो इट एक्ट्स एज अ वर्ब। तो यहाँ पर ये काम करती है वर्ब की तरह, यानी क्रिया की तरह। तब इसका अर्थ होता है किसी काम को पुनः शुरू करना, यानी अगर कोई काम रुक गया है तो उसको पुनः स्टार्ट करना, दैट्स कॉल्ड द रिज्यूम। लेकिन अगर इसी शब्द की प्रोनाउंसिएशन अगर आप करते हैं रिज्यूमे, एंड दैट्स रेज्यूमे और रेज्यूमे, समटाइम्स इट इज कॉल्ड रेज्यूमे इन अमेरिकन इंग्लिश एज वेल, तो यहाँ पर ये बराबर हो जाता है आपके करिकुलम विटाए के। लेकिन फिर भी करिकुलम विटाए और रेज्यूमे में बहुत अंतर होता है। तो उसी अंतर को जानने के लिए दोस्तों कि आखिर रिज्यूमे और बायोडाटा या फिर आपका करिकुलम विटाए में क्या अंतर होता है। कई बार हम इन सभी को अलाइक मान लेते हैं, एक समान मान लेते हैं, एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन यही एक हमारा एरर होता है। ये तीनों में बहुत अंतर होता है। तो सबसे पहले हम रिज्यूमे की बात करते हैं। रिज्यूमे एक शॉर्ट बायोडाटा होता है जिसमें प्रोफेशनली हम अपनी डिटेल्स को शेयर करते हैं। And the second one is curriculum vitae. Curriculum vitae is a short account of one's career and qualification prepared typically by an applicant for a position. And the third one is biodata. Biodata is a short form of biographical data. Now, अभी consider the differences. इनके अंतर को जान लेते हैं दोस्तों, इनके बीच में अंतर क्या होता है। तो जैसा कि आप पहला वर्ड देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, that's called resume, French word. Actually, originally it comes from French, and it means that summary. The resume is ideally a summary of one's education, skills, and employment when applying for a new job. Or the resume does not list out all the details of a profile, but only some specific skills customized to target job profile. And thus it is usually one or at least maximum 2 pages long. A resume is usually written in the third person to give it an objective and a formal tone. But one more thing I would like to mention over here दोस्तों कि resume आप थोड़ा सा ये प्रोफेशनली डिजाइन किया जाता है और हम इसमें शॉर्ट डिटेल्स को ज़्यादा मेंशन करते हैं। और जब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर, जिस तरह की आपकी जॉब है, टारगेट आपकी जॉब होते हैं, उस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं। और एक और वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन ओवर हियर गाइस, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, शुड बी नोइंग कि आपसे मांगा क्या गया है। ठीक है, आपसे क्या मांगा गया है, आपसे रिज्यूमे मांगा है या फिर करिकुलम विटाए मांगा है। तो जो भी आपसे मांगा जाता है वही आपको प्रिपेयर करके देना होता है। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं या फिर न्यू जॉब सीकर्स होते हैं, तो वो किसी भी एक कैफे में जाकर अपना बायोडाटा वहां से तैयार करा लेते हैं। ठीक है, उनको सच में नहीं पता होता कि वो किस जॉब के लिए जा रहे हैं, कंपनी की प्रोफाइल क्या है। तो बिफोर गोइंग टू द कंपनी, बिफोर यू विजिट अ कंपनी फॉर इंटरव्यू, आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, वो किस तरह से काम करती है, उसकी सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू योर टारगेट जॉब आप अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करें। ठीक है, आप पहले सबसे पहले ये देखें कि आपसे मांगा क्या गया है। नेक्स्ट वर्ड इज करिकुलम विटाए, एंड द राइट प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड द करिकुलम विटाए। आप इस पर प्रोनाउंसिएशन पर जरूर ध्यान दें। करिकुलम विटाए इज अ वर्ड ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द लैटिन, दैट मीन्स द कोर्स ऑफ लाइफ डिटेल्स देन अ रिज्यूम। ये थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल होता है रिज्यूमे की तुलना में। रिज्यूमे थोड़ा शॉर्ट डिटेल में होता है, यानी उसमें इतनी जानकारी नहीं होती है, आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी प्रोफेशनल बातों को मेंशन करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा और डिटेल, और इट जनरली 2 to 3 या 4 पेजेस और इवन एज पर द रिक्वायरमेंट जितना भी आपकी होता है। और सीवी
दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी एब्रिविएशन होता है करिकुलम विटाe का। अ सीवी लिस्ट्स आउट एवरी स्किल, ऑल द जॉब्स, पोजीशन हेल्ड, डिग्रीज, प्रोफेशनल affiliations and the applicant has acquired and in the chronological order। तो जो काल क्रम में होता है, यानी एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपने कहाँ से एजुकेशन की, किस तरह का अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिले, उसके एफिलिएशंस कहाँ से थी, वो सारी चीजें आप काल क्रम में उसको मेंशन करते हैं। CV is used to highlight the general talent of the candidates rather than specific skills for a specific position। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करिकुलम विटाe में मेंशन करते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज बायोडाटा। बायोडाटा इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोग्राफिकल डेटा एंड इज एन आर्किक टर्मिनोलॉजी। आर्किक टर्मिनोलॉजी मीन्स दैट प्राचीन शब्दावली, यानी एंसेंट जो भी आपकी शब्दावली है उसी का एक रूप होता है फॉर द रिज्यूमे। रिज्यूमे और CV का ही एक प्राचीन रूप होता है इन अ बायोडाटा। एंड द फोकस इज ऑन द पर्सनल पर्टिकुलर्स। आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी होती है उन पर ज्यादा फोकस होता है, विवरण पर, आपका व्यक्तिगत विवरण, लाइक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी, रेजिडेंस और आपका मैरिटल स्टेटस। ठीक है, आप एंड द लाइक, इसी तरह की सारी चीजें। और अ क्रोनोलॉजिकल लिस्टिंग ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस कम आफ्टर दैट, और उसके बाद ये सारी चीजें आती है। तो लेकिन आपको समझना होगा कि आज भी हमारे यहाँ पर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब पे हम बायोडाटा ही लेते हैं, जहाँ पर आपका रिलीजन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आप शादीशुदा है या नहीं, आपकी नागरिकता कहाँ की है, कहाँ की रेजिडेंस है, ये सारी चीजें। उसके बाद आपकी एजुकेशन, एड्रेस, हर चीज को डिटेल में पूछा जाता है। दैट्स कॉल्ड बायोडाटा। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट दैट, जब आप शादी वगैरह करते हैं तो आजकल बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर अपने बायोडाटा को आप पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पर वो लोग ना तो आपका रिज्यूमे मांगते हैं, आपका करिकुलम विटाe, वहाँ पर आप अपना बायोडाटा प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज रिज्यूमे, करिकुलम विटाe एंड बायोडाटा को लेकर जितना भी कंफ्यूजन था वो सारा क्लियर हुआ होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप, जो कि मैं हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देता हूं, वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। और दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश को लेकर, प्रोफेशनल इंग्लिश को लेकर ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर एक ये प्लेलिस्ट मैं क्रिएट करूंगा जिसमें अब सारी वीडियोस को हम मेंशन करेंगे। और अपकमिंग डेज में जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी वो सारी बेस्ड ऑन आपके स्पोकन इंग्लिश के होंगे और प्रोफेशनल इंग्लिश। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे कि किस तरह आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी प्रोफेशनली। जब आप जॉब में जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपको बड़ा परेशान करता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जो आज पहली बार इस चैनल पर आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट में जो आप बेल आइकन देखते हैं उसको प्रेस करें ताकि आपको सारी की सारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे बेस्ट।